चारे पासे सुख होण किसे नू ना दुख। हेलो संजय जी, मधु बोल रहा हूँ। ओ, क्या हाल है सर? बढ़िया बढ़िया। आप बताओ, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बताइए। नहीं, मैं संजय जी इसलिए कॉल किया था, प्रियंका को देख तो लिया है फोटो में आपने? हाँ जी हाँ जी। अब मतलब ये है, हम मीडिएटर थोड़ी होते हैं, हम मतलब पूरा काम ये कराते कि मतलब शादी होके चुक जाए बंदे की। ये प्रियंका वही है ना, लक्ष्मी नगर वाली? लक्ष्मी नगर वाली जिसका फोटो देखा आपने। हाँ जी हाँ जी। तो आपने मम्मा डैडी को बताया था अपने मम्मी पापा को कि पसंद आ गई है फोटो में? तो हुई थी थोड़ी बहुत बात, तो मैंने उनको थोड़ा सा बता दिया था कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव है यहाँ लक्ष्मी नगर वाले की तरफ से। हाँ। और हमारी तरफ से भी ठीक है, आगे सब आप बात बढ़ा सकते हैं। संजय जी, मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि प्रियंका अभी ऑफिस में है हमारे, तो ओहो। सबसे बढ़िया रहता है कि आदमी मतलब पहले बातचीत कर ले मिलने से पहले। हाँ जी हाँ जी। बुला लूँ आप बोलो तो फोन पे, या ठीक नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुला दूँ, एक सेकंड, आप ना आराम से बात करो। प्रियंका। हेलो। हेलो, कौन? प्रियंका। मैं संजय। हो नमस्ते अंकल। और प्रियंका बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी हॉबीज वगैरह। अंकल मुझे सबसे ज़्यादा तो गाने का शौक है, मैं गाती भी हूँ और कुकिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी। ओह अच्छा, कुकिंग का शौक है आपको, पार्ट टाइम है, ये तो अच्छी बात है प्रियंका। जी अंकल। तो क्या आपने? क्या अंकल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं, मैं ये पूछ रहा था, तो प्रियंका आपने क्या सोचा फिर आगे? बस अंकल अब देखो क्या होता है। मेरी अभी मधु जी से बात हुई थी जब आपसे बात करने से पहले। वैसे मैं प्रियंका संजय बोल रहा हूँ। हाँ जी अंकल। तो आगे फिर शादी के बारे में क्या सोचा प्रियंका, क्या डिसीजन ले रहे हो? बस अंकल, बस अब तो भगवान पर है, जो होगा वो ठीक ही होगा अंकल। हेलो अंकल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, बाकी सब ठीक है बेटा? जी अंकल, बिल्कुल सब ठीक है। आऊंगा बेटा मैं आपकी शादी में। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो। अंकल, मैं आपकी मधु जी से बात करवाऊँ? नहीं 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 बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी था कहीं। मम्मी पापा को मेरी तरफ से, अंकल की तरफ से, अपने अंकल की तरफ से नमस्ते कर देना। ओके अंकल, बाय। ओके बेटा। हेलो। हेलो श्वेता मैडम। हाँ जी। श्वेता मैडम, मैं ये मोहन भैया की मोबाइल शॉप है ना, वहाँ से बोल रहे हैं। हाँ भैया बोलिए। 2 दिन पहले आपने मोबाइल ठीक कराने के लिए दिया था ना, हमने वापस कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी, आपको वो इन्फॉर्म नहीं किया मैंने, अब मैंने सोचा बता दूं। कोई बात नहीं, मिल तो गया मुझे फोन। नहीं नहीं, वो मिल गया, लेकिन वो आप माइंड मत करना, मैं थोड़ा हम गलती मान रहे हैं। वो हुआ क्या था ना, आप मोबाइल जब खोला तो आपका सिम कार्ड जल गया था, वो सिम कार्ड खराब। क्या किया तुमने? वो जला दिया मेरे बच्चे ने ना, वो इधर खेल रहा था तो वो जल गया आपका सिम कार्ड। अब वो जल गया मतलब? और तुम मुझे आज 2 दिन की बात बता रहे हो? वो जल गया। ऐसे कैसे जल गया? और तुम मुझे 2 दिन की बात बता रहे हो? ये मैं आपसे ये कह रहा था, मतलब हमारे कर क्या रहा था तुम? फोन जला कैसे दिया तुमने सिम कार्ड? नहीं, और मुझे 2 दिन की बात बता रहे हो तुम? इंटेंशनली नहीं जलाया मैंने, मतलब वो मेरा बच्चा खेल रहा था, उसको पता नहीं था, सिम कार्ड अरे जला ऐसे के पूरे कैसे? में आग लगा मेरा दी। सिम कार्ड है और तुम मुझे 2 दिन की बात बता रहे हो? उस दिन क्यों नहीं भोंके तुम? क्यों नहीं भोंके उस दिन जब मैं फोन लेने आई थी दुकान पे? तो हम अपनी गलती मान रहे हैं, वो मेरे बच्चे ने ना उसको जला, मेरे बच्चे को पता नहीं था गलती? ना। तुम नहीं पागल हो गए हो? एक तो मेरा तुमने सिम कार्ड जला दिया, ऊपर से तुम बोल ही जा रहे हो। नहीं तो मैं किसी को फोन कैसे करूंगी? अब कैसे फोन आएगा मुझे कोई? ऐसी जैसे अभी आया ना आपके पास। सिम कार्ड तो इसी में ही है। मेरा चूत मार रहे हो तुम? हेलो हेलो, हेलो। आर्यन बोल रहे हो आप? यस। आर्यन, मैं ये एंटरप्राइज से एमडी बोल रहा हूँ, एंटरप्राइज का। ओह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने यहाँ पे अप्लाई किया था सेल्स मैनेजर के लिए? हाँ जी सर। एक ही चाहिए था सेल्स मैनेजर, तो अभी हमने अपॉइंट कर लिया है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को लगा, मेरे को पर्सनली आपको बोलना चाहिए कि आपने अप्लाई किया था बट डिडंट वर्क। सर अगर कोई फ्यूचर में कोई चांस होता है तो मैं फिर से अप्लाई कर फ्यूचर सकता में, हूँ। लेकिन अभी हमने सेल्स मैनेजर अभी गौरव एक रखा है, तो उसकी मैं फाइल देख रहा था अभी, ठीक है ना, उसने ज्वाइन कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा कभी। हाँ, चार में मेरा रिज्यूमे पहुंचा था मैं कि... एक सेकंड आप होल्ड करना। यस गौरव, फाइल आया, आप इधर दिखाइए, एक सेकंड। गौरव, व्हाट इज दिस इज योर फर्स्ट डे एज अ सेल्स मैनेजर। आपने ये क्या बकवास यहाँ पे पीपीटी बनाया है? नहीं, क्या बकवास किया है यहाँ पे? नहीं, क्या आप मेरे को आंखें मत दिखाई है, क्या क्या गधेपन का काम किया तूने? इधर अब
हेलो, हेलो। एरल वैकेंसी खाली है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। ओ यार, ये कहाँ गया सेल्स मैनेजर? हेलो बबीता। जी। बबीता हाय, आनंद दिस साइड, आनंद। आनंद। ओके, मैं आपको बताता हूँ बबीता, आई हैव सीन योर फोटोग्राफ फॉर मैट्रिमोनी। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। आई एम सॉरी, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग। मैं कॉल आपको कर रहा हूँ। नहीं 41 कॉल्स तो अब तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ। क्या कर चुकी है? 41 कॉल्स। 41 कॉल्स अटेंड कर चुकी हूँ। अटेंड कर रही है? हाँ। मैंने आपका फोटोग्राफ देखा, मुझे कुछ हो गया। अब तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल किया है सबने ही बोला है, कुछ नया नहीं है। आपने जो फोटोग्राफ लगाया उसमें मेकअप है? हाँ, तो मुझे नहीं। What I'm trying to say, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी कहने वाली थी। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फोटोग्राफर ने मुझे बोला थोड़ा बहुत मेकअप यूज कर लो। नहीं, ऑनेस्टली आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करती है पूरी। मैं बताता हूँ, इसमें ना प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी। इसमें जैसे अब नाक, भाई एक हद होती है ना फैलने की, तो उसको दबा देते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी, जो मुझे अंदाजा हुआ है देख के। मेकअप की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बेकार है ना वो, बेकार मेकअप क्या करेगा। इसमें प्लास्टिक सर्जरी पूरी लगती है, ठीक है। कौन बोल रहा है? आपका ही एक चाहिता। कुत्ते के बच्चे, आज के बाद फोन मत कर दियो मुझे। 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, समझ में आया? फोन मत चलो। हेलो बाबा जी, सुमिता बोल रही हूँ। आपको याद है मैं अपने पति जी को लेके आई थी, अब जिनकी शराब पीने की बुरी आदत थी। बहादुरगढ़ से नहीं, दिल्ली से। आप भूल गए। मैं अपने पति को लेके आई थी, आपने योगासन बताया था कि योगासन करो तो फर्क होगा। शराब पीते हो, सुल्फा गांजा, किसी प्रकार नशा हो, कितना भी पुराना हो, हमारा दादा परदादा योगासन सीखे हैं, बड़े बड़े। बाबा जी आप मेरी बात सुनेंगे। पेशाब कितना आ रहा हो, टट्टी हो के पेट खराब हो रहा हो, कब्ज बन रहा हो, या फिर उसका जो उल्टी पड़ जाए, या खाना ना पच रहा हो, या पाचन क्रिया में दिक्कत आ रही हो, या फिर फेफड़े खराब हो रहे हो, या कलेज जो बाबा जी आप हो जाए, गठिया हो जाए जी। योग आसन ऐसी चीज है जिससे करने है बहुत फायदा हुआ है। मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ बाबा जी। आपने मेरे पति को देखा था, मेरे पति शराब पीते हैं, आपने कहा था योगासन कराओ, और मैंने योगासन उनसे कराया। आप अपने आदमी लेके आई मार दो। मैं आपके पास लेके आई थी, आप मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। आपने ये कहा था कि योगासन कराओ, मैंने उनको योगासन कराया। योगासन कराया होगा तो फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा। जब से योगासन आपने बताया वो योगासन कर रहे हैं, अब वो सर के बल खड़े होके अपने पैरों से भगवा लेके अपने मुंह में लगा लेते हैं और पी लेते हैं, खटाखट 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 खटाखट। हम एक काम करो बहन जी कि इन्हें सीधा खड़ा करो, और जो आसन बताया है वो तुमने गलत कर दिया, सीधा करके, और फिर इसने मुंह के बल पियाओ। इस तरह होगा कि जो बाबा जी आपसे बात करके अंदाजा हो गया, कमाल के इंसान है भैया आप। तो कौन बोल रहे हैं आप? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और आपकी आवाज रेडियो पे आ रही है दिल्ली में, और सब सुन रहे हैं रेडियो पे। सारे सुन रहे होंगे? सारे सुन रहे हैं। बगंदर हो, गठिया बाव हो, गोड्डे में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, बीड़ी सिगरेट दारू किसी प्रकार में। Is it Gaurav? हाय गौरव भाई, आई एम काम्या। आई एम सो सॉरी, मैं आपको ऐसे फोन कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों मुझसे, आई एम अ मॉडल, मैं खूबसूरत भी हूँ, बट यू वॉन्ट बिलीव मैं पूरी रात अकेली रहती हूँ। आई एम यंग, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम मॉडल। पूरी रात पता नहीं रहता कहाँ पे है। मैं फोन करती हूँ तो डांट देते हैं, तुम अकेली रह लो। चिंता मत करिए, आपको कुछ भी आप मुझे फोन कर रहे हैं, करिए, मैं फ्री होता हूँ। सो फेड यू नो, मुझे अपनी लाइफ इतनी अजीब लगने लगी। इतनी परेशान मत हो, मैं तुम बताओ कब मिलना, मैं तुमसे मिल लेता हूँ। आप एक काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कल मॉर्निंग में आ जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी होते हैं तो रात में नहीं होते, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट्स हैं, तो रात में वो ज्यादातर ऑफिस में रहते हैं। एक काम करते हैं, लेट्स मीट अप रात को। रात को आपको नहीं लगता ठीक नहीं रहेगा? डोंट वरी,
वील टॉक टू ईच अदर आराम से एक बार। कल रात का रखते हैं। रात का मत रखिए ना, दिन में रखिए ना, मेरे हस्बैंड भी होंगे। हम कैसे बात कर पाएंगे? समझाऊंगा ना तुमको, करूंगा तुमसे आराम से बात। आप जनरली लड़कियों की ऐसी हेल्प करते हैं। तो एक बात बता, जब तेरी वाइफ ने हमें फोन किया और हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तेरी वाइफ से बात करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि उसने मजबूरन ये कहा मुझसे कि जब मेरी लड़ाई हो रही हो उसको सुनिएगा कि ये क्या क्या कहते हैं। गौरव जरा ये सुन। यार तुम अपने आप को दिमाग खराब कर दिया तुमने। क्या करूं मैं? हेलो, समझ क्या रखा है? दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे खानदान सबके। कभी भी घर आऊँ, मेरा घर, मेरी मर्जी, थोड़ा 3 बजे आऊँ, कभी भी आऊँ, फोन पे फोन। बहुत घुमाता हूँ मैं। कौन बोल रहे हैं? अब जानना ही चाहता है तो सुन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शर्म आती है मुझे जब तुम जैसे इंसानों से बात होती है कि अच्छी खासी जिंदगी से ऐसे लिसन टू मी, जिस पे इतना चिल्लाते हो तुम और दूसरों की वाइफ की मदद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि रात में मिलने में तुम्हें जो अलग मजा आएगा ना वो मुझे मालूम चल गया। और मैंने अगर आज के बाद ये सुन लिया तुम्हारी वाइफ से कि तुम इतना सा भी चिल्लाए, मेरे को खत्म करना है, मेरे को बात तुम्हें खत्म करना है ना, ये अपनी टोन संभाल लो वरना अगला फोन जो होगा वो पुलिस। लिसन टू मी, आई एम सॉरी। मैं किस बात से यकीन कर लूं कि तुम अपनी वाइफ पे और ज्यादा नहीं चिल्लाओगे ये सुन के? नहीं चिल्लाऊंगा यार, आई नो, आई हैव रियलाइज्ड दिस। यार अब ये सुनो, जो फोन लाइन पे मेरे साथ दूसरी लड़की है इसकी आवाज सुन लो। एक सेकंड। दिव्या, यस नवेद, ये वही गौरव है जो शादीशुदा है, इसने आपसे छुपाया था, आपसे शादी के वादे करके आपको धोखे में रखता है। दिव्या यार, मैं समझाऊंगा तुमसे, मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। ये ऑफ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब तुम गाड़ी में उस पर चिल्ला रहे थे तो उसने या तुम्हारी वाइफ ने मुझे फोन लगा के ये बातें सुनाई हैं। आई एम रियली सॉरी। हेलो, ये भूषण जी, आपके दिमाग में ये बात नहीं आता है? हम 5 बार आपको कहलवाए हैं कि पार्किंग हमारे दुकान के सामने मत करा करिए गाड़ी। कब वो ग्राहक आपसे निवेदन किया, आपके समझ में नहीं आती है कब बात? क्या होगा के पार्किंग कर दी तो? तमीज से बात करिए। पहली बात तो ये पार्किंग का हवा निकाल देंगे। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मत करा करिए ऐसे पार्क। आज के बाद यहाँ दुकान के सामने आप पार्क मत कीजिए। पार्किंग नहीं होगी, पार्किंग गाड़ी तो यहीं खड़ी होगी। नहीं, आप ये कैसे कैसे कह रहे हैं नहीं होगी? हम देखिए, हम निवेदन कर रहे हैं, ये आज के बाद मत करिएगा इधर। नहीं, क्यों होगी? क्यों? हम हवा निकाल देंगे आपकी गाड़ी के, बता रहे हैं हम। समझ गए? तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। आप काहे दुकान के सामने पार्किंग रोज करते हैं? इधर बाप का रोड है, करेंगे। आप गाड़ी नहीं, इधर बात करेंगे। सुनिए, हम बात करेंगे। आप रहने दीजिए। हमारी पत्नी भी बात करने कह रही थी, हमने मना किया, उनको भी परेशानी है दुकान के सामने। यहीं खड़ी होगी गाड़ी। देखिए, ये बदतमीजी मत करिए। देखिए, हम गाड़ी का हवा निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे हम गाड़ी का, आपको बता रहे हैं। हमारी पत्नी से भी बात कर लीजिए। देखिए, बुला जिसको बुलाना है, करा जिसे बात करानी है, करिए आप। What the hell is your problem, sir? Get that straight into your head, mister. If the next time you park your car there, I'll make your life hell, okay? Go fucking find another place for your car. Bloody irritating neighbors. Don't you get that straight into your head? We all are having a problem here. Bloody idiot. Don't get it. Arguing. And then you have the bloody guts to argue here, right? Who the hell do you think you are? Where did you go now? Are you listening? Next time, do not park your car there. Get that straight into your fucking head. ओके मैडम, गलती हो गई। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, ये केजरीवाल साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, लोगों का साथ दे रहे हैं, इन्होंने पानी की समस्या सॉल्व करी है, बिजली की। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा करा है कि गरीबों को 700 लीटर मुफ्त में पानी दे रहे हैं सर। मैं करूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। सर मगर हमारी भी तो सुनिए, हम भी तो मिडिल क्लास में है सर। हाँ, देखिए, अभी केजरीवाल साहब ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम 700 लीटर मम्मम हमने गरीबों को देना शुरू कर दिया है। हाँ जी सर। आपके घर मम्मम आ रहा नहीं आ रहा, ये बताइए? आ रहा है। अभी मम्मम की सप्लाई कम है, तो हमने खुद केजरीवाल साहब से बात करी। मैंने कहा देखिए, पहले आप टोटल कर लिए, टोटल मम्मम है कितना हमारे पास। हमने टोटल जो किया तो मम्मम अभी कम है, मम्मम यूज करने वाले ज्यादा है। हाँ सर, हमें भी तो चाहिए सर। अभी आपके घर में कितना मम्मम यूज हो रहा है, अंदाजन बताइए? सर अंदाजा का, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। केजरीवाल साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। एक तो ये मम्मम फ्री कर रहे हैं सर, सही कहा सर, है ना, मम्मम फ्री कर रहे हैं। दूसरा, ये बिजली के पैसे कम कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आदमी सर्दियों में मम्मम गर्म कर ले। लेकिन इनको ये पता नहीं, हम दिल्ली वाले, हम नहाएंगे ही नहीं। मम्मम जो है, अब आप ये बताइए कैसे इनको हम बताए, कोई नहाने को है नहीं मम्मम, कहाँ से लाए मम्मम?
सर एक बात बताइए, हमें भी तो जरूरत है पानी की। नहीं तो यार आप फिर भड़क रहे हो। आपको पता है नहीं दिल्ली में मम्मम की शॉर्टेज है। अब मेरे पास खुद मम्मम नहीं है, फिर कह रहे फ्री में मम्मम दे दो। मम्मम जितना मिल रहा है उसको ले लो यार। कह रहा हूँ मम्मम की शॉर्टेज है, मम्मम की हो जाएगा सारे काम। यार बकवास कर रहे हैं। सर आई एम सॉरी। ना तो फिर भी ये सॉरी क्यों है? पहले से मैंने आपको बताया मम्मम की शॉर्टेज है। सर आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। नहीं तो मैं जब आपको समझा रहा हूँ कि अभी मम्मम की शॉर्टेज है, हम दे देंगे मम्मम आपको। सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं बोलने के लिए फोन किया। सर आप जो कह रहे हैं अभी है नहीं। हाँ। इतना पड़ा है जमुना में। क्या पड़ा है जमुना में? सर मम्मम सर। सर एक बात बताइए सर। नमस्कार जी, क्या हाल चाल? ठीक है। मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। अगर मैं आपको दो चीजें समझाऊं, मान के चलें कि आपको इंटरनेट और अपनी गर्लफ्रेंड में से एक चीज चूज करनी हो, तो सबसे पहले कौन सी मूवी डाउनलोड करेंगे? ऑप्शन नहीं है ना। रेडियो जॉकी का काम सिर्फ मुर्गा बनाना नहीं होता, हम म्यूजिक कंपोज भी करते हैं। कंपोज। ये मुर्गा सुनो और खुद जान जाओ। हेलो जी, नंबर मिलाओ जी इनको। Hello. Hi Kajal, I am Ronnie. I am calling from Light Bright Communication and Sound System. Kajal. Yes. काजल भैया जी से आपकी बात हुई होगी। भैया जी एक्चुअली गए हुए हैं लॉस एंजलिस। एक डीजे का उनका कंपटीशन है। आपके एक बॉयफ्रेंड का बर्थडे था और आप म्यूजिक कंपोज कराना चाहती थी। यू वांट टू विश हिम लाइक दैट कि क्लब में कहीं म्यूजिक चले, राइट? भैया जी तो गए हुए हैं अभी। Oh, hi Ronnie, how are you? आई एम गुड बट भैया जी है नहीं। बर्थडे कब है मुझे बताएंगे? My boyfriend's birthday is coming and I told. I know. I'm aware of the he was supposed to compose the music. That's why I call you up. मैंने इसीलिए कॉल किया है काजल। हमने म्यूजिक कंपोज किया है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ काजल, मेरे को बताएं बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? It will be in Kia. That's great. बहुत अच्छी जगह है। ओके काजल, हम क्या करते हैं, एक तो हम कॉपी नहीं करते, हम ओरिजिनली कॉम्पोजिशन करते हैं। अपना ओरिजिनल कंपोज करके, मैंने जो कंपोज किया है, भैया जी ने मेरे को बताया था काजल का बॉयफ्रेंड है तो इस तरह कंपोज करियो। मैंने कंपोज किया है, कई तरीके से हमने कॉम्पोजिशन की है। तो आप अपने बॉयफ्रेंड को किसी भी तरह से बर्थडे विश कर सकते हैं। लाइक ओके, आई विल टेल यू। रॉनी, ट्रैक्स उठा के ला जो हमने बनाए हैं काजल के बॉयफ्रेंड के बर्थडे के लिए। ओके काजल, मैं आपको एक एक करके जो मैंने कंपोज किया है आपके बॉयफ्रेंड के लिए, जो कि कहीं से कॉपी नहीं है, मैं चाहता हूँ ओरिजिनल मिले उसको, जो कुछ सुनने को मिला है। एंड ट्रस्ट मी, ही विल बी हैप्पी, राइट? सो मैं आपको अपनी कॉम्पोजिशन सुना रहा हूँ, राइट? लेट्स से जैसी प्रेम आपको बॉयफ्रेंड किया में क्लब में एंटर होता है, विश हिम लाइक दिस, ट्रस्ट मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। काजल, हेलो, वेयर आर यू? सबसे अच्छा तो ये कि हमने कॉपी नहीं किया है। आपको पसंद आया? या रॉनी, आपने कुछ और कंपोज किया? या मैंने बहुत कुछ कंपोज किया है। दूसरा सुनिए। ओके, कभी कभी क्या होता है, घर में दो बर्थडे एक साथ आ जाते हैं, राइट? कभी खानदान में आ जाते हैं, कभी ये भी होता है कि क्लब में किसी और का बर्थडे होता है, प्रेम के अलावा, आपके बॉयफ्रेंड के अलावा। अगर ऐसा हो जाता है, we will play this one and this will rock, trust me. Listen to this. हैप्पी बर्थडे, एक और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे। हैप्पी क्या बर्थडे करना होगा? हाँ, हैप्पी बर्थडे, एक और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे। सो काजल, एक तो ये मैंने किया है। लेट्स से आपके बॉयफ्रेंड प्रेम के दादाजी भी विश करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से मैं ये प्ले कर सकता हूँ। Listen to this. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. रॉनी, कुछ और है तो बताइए। बिल्कुल है, इसके बिना तो पार्टी पूरी नहीं होती। Listen to this. Navina, happy birthday to you. Navina, happy birthday to you. Navina, happy birthday to you. So happy birthday, whoop, happy birthday, so happy birthday, well, happy birthday.
ओके काजल, मेरे को कभी कभी क्या लगता है, मैंने सुना था कि प्रेम आपको बॉयफ्रेंड जो है उसके पापा पार्टी के अगेंस्ट है, वो पार्टी मनाने नहीं देते। तो पापा अगर पार्टी के खिलाफ है, हम पापा की तरफ से डेडिकेट कर सकते हैं दिस वन। Listen to this. Why this happy birthday to Oh, why this happy birthday to why this happy birthday to you, why this happy birthday, why this happy birthday to you, why this happy birthday, why this happy birthday to you. काजल, अब थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गई हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला था कि आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गाने कंपोज कराए हैं, बर्थडे विश करना चाहती हैं, लेकिन ये भी बुरे नहीं है। काजल, आई एम नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची, और मुर्गा बन गया आपका। बर्थडे बनाएंगे आप? कोई नई बात बताइए, मुझे लोग अक्सर क्रेजी कहते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव फन। थैंक यू। हेलो, रोहित बात कर रहा है? नहीं यार, रोहित तो नहीं बात कर रहा। कौन? मैं कह रहा हूँ रोहित बात कर रहा है तेरे से। मैं रोहित। अच्छा। बात कर सकता है भाई? अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा। मैं कह रहा हूँ रोहित तेरे से बात कर सकता है, मूड है भाई का बात करने का। खाना वाना हो गया? नहीं, अभी करूँगा। मैं कह रहा हूँ खाना वाना हो गया मेरा। 1 घंटा पहले खाया मैंने। हाँ, तो रात का सीन ऑन है ना? नहीं भाई, रात का कोई सीन ऑन नहीं है। मेरा तो ऑन है, रात का सीन ऑन है। हंसी आ रही है? नहीं भाई, हंसी नहीं आ रही है। मुझे हंसी आ रही है यार, हंसी आ रही है रोहित को। फोन रख रहा है? नहीं भाई, नहीं रख रहा, मुझे तो मजा आ रहा है। मैं अपना कह रहा हूँ, रोहित फोन रख रहा है। बाय। वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, बता रहा हूँ। हेलो, राजेश जो मैकेनिक है उनसे बात कराओ मेरी। हाँ, बोल रहा हूँ। भैया एक बात बताओ, आज मेरे को आप क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हो गया? मैंने अपने लौंडे को भेजा था आपके पास भेजा था। आपको याद है, कल आया था वो पूछने के हमारी पुरानी बैटरी है वो बेच रहे थे, और पेपर पक्के हैं बैटरी के। कितने पैसे बताए? 1000 रुपए में मतलब लूट मच रही है क्या? बनते होते तो दे रहे थे हम। नहीं तो कितने बनने बैटरी के, कितने बनने तुम्हारे हिसाब से? 1000 रुपए बनना हो, क्या बनना है? दो बल्ब दे रहा हूँ फ्री, उसके साथ 2 बल्ब फ्री है, उसके उसको ना जोड़ने के हो। अरे तो बल्ब का हो बैटरी में, क्या करना है बल्ब का? नहीं, तुम 1000 रुपए बता रहे हो, बैटरी के साथ बल्ब दे रहा हूँ, 4 लेदर कवर सीट दे रहा हूँ, 5 मतलब 1000 रुपए लोगे उसके। कहाँ को मिला दिया तुमने टेलीफोन? तुम्हें मिलाया था, बैटरी बेच रहा था। हाँ। तुम ये कह रहे हो कि 1000 रुपए दूंगा, 2 बल्ब फ्री दे रहे हैं तुम्हें बैटरी के साथ, 4 लेदर कवर सीट दे रहे हैं, 1000 रुपए मिले हैं उसके? सीट दे रहा है, बल्ब दे रहा है। मतलब तुमने जो 1000 रुपए कह दिए, बैटरी के साथ 2 बल्ब है, 5 सीट कवर है, 5 लेदर सीट कवर है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दोगे उसके? सुन ले, 1 मिनट रुकी, एक कॉपी दिए जरा, पेन ला। हाँ, क्या कह दे रहे, फिर से बोलिए। हाँ, बैटरी के साथ 1 बल्ब, हाँ। 2 बल्ब है, 4 लेदर कवर सीट है, हाँ। 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दे रहा उसके। अरे हाँ, नहीं मेरी बात सुनो है। और बैटरी के साथ तुम्हें बात सुन लो, बैटरी के साथ 2500 सीसी का इंजन दे रहा हूँ होंडा का, तुम कह रहे हो 1000 रुपए दूंगा, बेकार की बात करो। तो पूरी कार हो गई। तो समझता तो है ना भाई, कार के पेपर मेरे पास है नहीं, बैटरी के हैं, इसलिए बैटरी बेच रहा था मैं। तो ये सारे खरीद लेना। अरे मेरी बात सुनो, अरे मैकेनिक साहब, किसी पुष्पेंद्र को जानते हो तुम? हाँ। उसने तुम्हारा नंबर दिया था। मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, 3rd डिग्री की सजा मिल गई, तुम्हारा मुर्गा बनाया। मुर्गा बन गया आपका, रेडियो मिर्ची पे हैं आप। और मैं बैटरी के सिर्फ पेपर हैं, गाड़ी के पेपर नहीं है, बैटरी खरीद ले, गाड़ी फ्री। Hello. Yeah, hi. Is that Asim? Yes. Asim, hi. I'm Karthik. I'm calling from Solution. मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ, जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे। हाय सर, हाय। हाउ आर यू? बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको, प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा, बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए, अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? ठीक है सर।
मैं अभी भी मैं आप लगा लीजिए मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे, बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन, राइट? सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे, या प्लीज टेल सर प्रतीक लेट है 5 मिनट पंच इन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड इन, मुझसे मत बोलो ना। डन सर। मैं एंड लिसन, कोनी से ऊपर से काटना, राइट? या आसिम आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं यही पूछ रहा था अभी। सॉरी टू इंटरप्ट, जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। और मैंने कल बोला था उसको। सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, गरम तेल, और सुनो ड्रॉपर से डालना, बिल्कुल वो चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। डन सर। या आसिम प्लीज बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी सर। सॉरी सुनील, एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसने। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, जी एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ? सर मैं यही आपसे पूछने जा रहा था बार-बार। यार कम ऑन, आई एम जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर। कैजुअल पहन के आया जी, उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है? जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है, अब भी हंस रहा है। मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिसने नवेद बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ हेलो कमल। हाँ कौन? कमल आई एम सॉरी। कौन बोल रहे हैं? कमल मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे ना अभी 12th के, वो आपके आगे बैठी थी जिससे आपने पूरा पेपर टीपा था। अच्छा कमल, मेरी ना अभी हर्षिता से बात हुई है, तो वो बोल रही है कि उसने सारा गलत किया है। सारा अकाउंट्स में तो उसने बिल्कुल ही गलत किया है पूरा पेपर, तो वो बहुत डरी हुई है। यार आप कौन बोल रहे हो? मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। ये रिजल्ट से एक दिन पहले बता रही है ये बात? अरे उसने अभी पेपर चेक किया अपना, तो अरे यार मेरे पापा मेरी मार देंगे, पता नहीं। हर्षिता से ना मेरी कमल अभी बात हुई है, तो वो बोल रही थी मैं सारे तुक्के मार के आई हूँ। यार थोड़ा सा पढ़ के जाती ना यार, घर से पढ़ के जाना होता एग्जाम के लिए। अच्छा बस उससे इतना पूछ लो, जो मैथ्स में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था उसने वो सही किया या वो भी गलत है? पूरा ही गलत है, उसमें तो तुक्का मारा था। कमल कोई बात नहीं। अरे यार पापा से पूछ रहे, वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कल, पता है क्या होगा मेरा? अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे कि वो ट्रिगो वाला क्वेश्चन तो सही कराया ना इसने? गलत है। हाँ पे उससे पूछो उसने सही कुछ किया भी है या नहीं। वो जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना, हाँ वो तो तुक्का मारा था ना। तुक्का नहीं यार, मार ली है मेरी, पता है मेरे को। पता है आपको ये बात सुन के बहुत बुरा लगेगा, मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए मुंह पे, लेकिन हीरोइन बनवा लो, पूरी लिपस्टिक लगवा लो, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं करी इसने? अच्छा बस इतना बता दो मुझे, अकाउंट्स तो ठीक करा ना? अकाउंट्स से तो पास हो रही है ये। उसमें भी गलत करा है सब उसने। आई क्यों थी यार ये पेपर देने? नहीं आती यार। दीदी अब बता रहा हूँ, अपनी बहन को बोल देना, जब मेरे पापा रिजल्ट देखने के बाद मुझे बुलाएंगे ना बात करने के लिए, ये सामने चलेगी मेरे। क्यों? क्योंकि पढ़ के नहीं गई थी और लोग के पास थी। ठीक है, अगर इसका नहीं आता तो मना कर देती ना कि मुझे आता ही नहीं, मत कर मेरा। पापा से ही बात कर लो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। लग गई ना अंकल? उससे कहो थोड़ा मेहनत कर लिया करे। बेटे मैं तो आपसे भी कहना चाह रहा हूँ बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और देखो वो कैसी लगी। बेटा फोन रख दो, इससे पहले तो बेहोश हो जाओ, फोन रख दो और सोचो। हेलो। फोन मत उठाइए, फोन मत उठाइए, अब उठा लिया, लाल वाला बटन मत दबाना। ये वही नंबर है जिससे मोबाइल फूट रहा है, काटना मत फोन। अरे हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है तो नवेद बोल रहा हूँ। कोई स्पीकर फोन पे डाल दो यार। ज्यादा करीब मत जाना, वो फट जाएगा। अरे नहीं फट रहा। हेलो, फोन तो काटो। 4 बटन दबाओगे तो फट जाएगा ना वो। डंडा लेके आओ, डंडा। तुम सब बैठ जाओ साइड में। फट जाएगा। कमर डालो, कमर डालो।
जरा पानी डाल इस पे। ना 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 पानी नहीं 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 पानी नहीं पानी। अरे हेलो कर्नल सुभाष, मैं आपके 2 मिनट चाह रहा था, आपके पास टाइम है थोड़ा सा? यस बोलिए। कर्नल सुभाष, आप अभी कहाँ पे हैं? कहाँ पे आप पोस्टेड हैं? मैं पंजाब के बॉर्डर पे हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। कर्नल सुभाष, आपको बस मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ, आप वापस आ जाइए। क्यों भाई? कर्नल सुभाष, बेकार में खड़े हुए हैं आप इसीलिए खड़े हुए हैं ना कि हमारे मुल्क में सुकून रहे, हमारे मुल्क के लोग खुश रहे, अमन शांति से रहे, कोई दूसरे मुल्क का इंसान आके यहाँ पे सुकून खत्म ना कर दे। कर्नल सुभाष, आप बिल्कुल बेकार में खड़े हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप वापस आ जाइए यार। नहीं, तू कौन होता है भाई? तू मेरे को वापस बुलाने वाला? इसलिए कर्नल सुभाष, इसलिए कि दूसरे वाले हमारे अंदर आके सुकून खत्म करेंगे, ये बाद में होगा। कर्नल सुभाष, हमारे अपनों ने ही सुकून खत्म कर रखा है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं वहां खड़े होके। अब मेरी बात सुनिए कर्नल सुभाष, फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे मुल्क में पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान सुकून में नहीं है। अपने ही लोगों ने कसम खा रखी है कि इस देश को, इस वतन को बेसुकूनी में बदल देंगे। हमारे यहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी जला देते हैं। कर्नल सुभाष, हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये नहीं समझते कि चिल्लाने से, नारे लगाने से कुछ हासिल होता नहीं। क्योंकि कर्नल सुभाष, अगर उनको कुछ लोग एंटी सोशल कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं, तो वो लोग जो अपने आप को नेशनल कहते हैं कर्नल सुभाष, वो अपने ही लोगों को मार देते हैं, अपने ही लोगों की पिटाई कर देते हैं कोर्ट में घुस के। कर्नल सुभाष, सुकून यहाँ नहीं है, आप जहां खड़े हुए हैं वहां तो सुकून है। मैं कई दिनों से ये देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान को हो क्या गया। कर्नल सुभाष, आप जैसे लोगों की इतनी इज्जत करता हूं मैं, पूरा हिंदुस्तान इज्जत करता है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं। आप कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, वहां पे खड़े हुए हैं अपने परिवार को छोड़ के, इसलिए कि हम लोग हिंदुस्तान में सुकून से रह सके। हिंदुस्तान से अगर किसी दिन पूछेंगे ना कि असल में तुमसे मोहब्बत कौन करता है, तो हिंदुस्तान भी शायद शर्मिंदा हो जाए और सोच में पड़ जाए कि असल में मेरा है कौन। कर्नल सुभाष, एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि अगर कोई गुस्सा दिखा रहा है और किसी की दुकान जला दी या किसी का मकान जला दिया, किसी की गाड़ी जला दी, कुल मिला के हिंदुस्तान की करेंसी का ही नुकसान किया है। अगर कॉलेज के लड़कों ने रोड जैम कर दिया, तो वो ये क्यों नहीं समझते कि वो हिंदुस्तान का ही आदमी है जो उस जैम के चक्कर में पिछले 8 घंटों से एम्बुलेंस में फंसा हुआ है और एक एक सांस मुश्किल से ले रहा है कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, तो जो लोग उनको मार रहे हैं वो कैसे नेशनल हो गए? क्योंकि एक हिंदुस्तानी को ही मारा आपने। ये भी समझ में नहीं आता कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम टॉलरेंट हैं बहुत ज्यादा, 2 ही घंटे के बाद वो खुद चिल्लाने लगते हैं, किसी को मारने लगते हैं। मैदान की तो जरूरत भी नहीं पड़ती अब जंग के लिए कर्नल सुभाष। ये बहुत बड़ी चीजें हैं सोशल मीडिया, इसी पे जान लेने और मार देने की कस्में खाई जाती हैं और होते हिंदुस्तानी ही हैं। 1947 में हमें आजादी मिली थी ये सोचने के बाद कि अब तो सुकून से हैं, अब तो सब एक हैं। हमें क्या पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई किसी को नहीं समझेगा। कर्नल सुभाष, आपके अलावा कुछ लोगों की और जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क में सुकून, अमन और शांति कायम रखें, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का भी होता है। कभी कभी उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये वतन के लिए नहीं, ये वतन से ही लड़ पड़े हैं। एक और चीज, रहते तो हम हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आज भी हम ढूंढते हैं हिंदुस्तानियों को। नवेद, हम अपने मुल्क की खातिर इधर सरहद पे खड़े हैं कि हमारे मुल्क के बाशिंदे सुकून से, आराम से, चैन से रहें, तरक्की करें। ये रिजर्वेशन का मामला, ये मजहब का मामला, ये उस मजहब का मामला, जेएनयू का मामला हो, ये आपस में अलगाववाद ठीक नहीं है। मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहो। हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए सरहद पे खड़े हैं, तुम हमें चैन सुकून दो ताकि हम अपने घर वालों के बाद मेल मिलाप करने के लिए टेलीफोन से बात कर सकें, सड़क से आ सकें, ट्रेन से आ सकें। हमारे बाशिंदों के, हमारे फौजियों की डेड बॉडी तक नहीं जा सकी जींद में उसकी कौन की। नवेद, मैं यहाँ सरहद से अपनी वाइफ से बात करता हूँ हफ्ते में 1 दिन जी, और मेरे को जो सुनने में मिलता है कि फलानी जेएनयू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आंदोलन कर दिया, फलाने रिजर्वेशन की वजह से हरियाणा में आगजनी कर दी, तो ये सुनकर बहुत दिल को दुख होता है। कर्नल सुभाष, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को कि इतनी लड़ाइयां तो बॉर्डर पे नहीं हो रही सरहद पे, जितनी ये मुल्क के अंदर हो रही हैं। और सबसे अफसोस की बात ये कि आपस में लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच कर्नल सुभाष। और मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर आपको जरा से भी बुरा लगा हो, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे थोड़ी सी गलत बात करी, लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका ठीक है और मुझे ये मालूम है कि आप वहाँ पे बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच नवेद। जय हिंद, जय हिंद। जी सर, नमस्कार। एक तो मौसम में चल रहा है कि जहां भी जाओ सेल भारी छूट। ऐसे जमाने में अगर किसी को कोई चीज महंगी दे दो, कितना खून खोलेगा उसका। दे दी इनको, गुस्से में। हेलो
सुधीर जी, मैं ये पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स से बोल रहा हूँ। क्या बवाल मचा रखा आपने? आप नाराज हो गए, माइक्रोवेव ले गए हमसे, क्या गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? भाई साहब, आप एक बार बताओ, मैंने माइक्रोवेव लिया, आपने मुझे इतना नारा क्यों दिया है? एक बार बताइए यार। एक बात सुनिए, हमने आपको माइक्रोवेव दिया, कोई हमने मतलब कोई आसमान उखाड़ दिया? क्या करा हमने? बात तो सुने, 2500 रुपए महंगा तूने माइक्रोवेव दिया, तेरे चढ़ा दूंगा। अरे सर, 2500 रुपए मैं खुद कह रहा हूँ आपको, दूसरी दुकानों से महंगा दिया हमने 2500 रुपए, लेकिन उनके माइक्रोवेव हमारे माइक्रोवेव में फर्क है ना, फीचर्स देखे। दिमाग खराब कर दिया तुमने, मेरे को 2500 रुपए महंगा दिया तुमने। यार आप 2500 को रो रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आपने उनके माइक्रोवेव और हमारे माइक्रोवेव में फर्क देखा, फीचर्स देखे। सोचो, मैं तेरे पास आया था माइक्रोवेव लेने का। हाँ, बिल्कुल आए थे, बिल्कुल। फिर लेने आया था ना? हाँ। तूने मुझे माइक्रोवेव दिया, मैं दूसरी दुकान पता करने गया, वही माइक्रोवेव सस्ता मिल रहा है। यार आप सोच नहीं रहे, आप फीचर के बारे में नहीं सोच रहे यार। हमारे फीचर क्या माइक्रोवेव के? मैं क्या सोचूं? यार आप जब तक नहीं सुनोगे कैसे पता चलेगा सर? घर पे तुम्हारे बंद करवा दूंगा तुम्हारा शोरूम। सर मेरी बात सुनो, आप एक बार फीचर सुन लो, आप खुद कहोगे चलो महंगा नहीं है। मेरी बात सुनो, आप फीचर सुन लो, आपको गंदा लगे ना, आपका सर मेरी जूती। और बोलो यार आप फीचर नहीं सुनोगे, कमाल है यार। फीचर सुन लो, फीचर बताता हूँ सर। हमारे माइक्रोवेव में क्या है, अब दूसरे का माइक्रोवेव ले लो आप, हमारे माइक्रोवेव की आप मजबूती देखो, आप इसको 100वें माले से फेंक दो, ठीक है? 100वें माले से आप ऐसे करके गाड़ करके फेंक दो, ये दूसरे माले तक इसका कुछ बिगड़ नहीं सकता है। दूसरे माले तक प्लास्टिक भी नहीं टूटेगी इसकी, मतलब पहले माले तक भी नहीं टूटेगी। 100वें माले से फेंका? 100वें माले से फेंक दिया आपने, ये नीचे 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 आ रहा है, नीचे आ रहा है। दूसरे माले तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्लास्टिक भी टूटे, पहले माले तक भी नहीं बिगड़ेगी, समझे? पहले के बाद नीचे गिरा तो ये वो तो फिर नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा सर, ये कोई बात थोड़ी। सर मेरी बात सुनिए सर, आई एम सॉरी, मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। मैंने मुर्गा बनाया था आपका सर, आप में बड़े सारे फीचर्स हैं, गाली ऐसे देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। Hello? Could I speak to Geeta madam? Who's it? Geeta madam, I want to tell you, ये चल क्या रहा है? आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? बच्चों को पनिशमेंट दे के ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ क्लास जाके। आप मतलब आप ये ड्रामेबाजी कब बंद होगी? मैं मतलब बोल कौन है? आप बताएंगे मुझे? मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ, मतलब मैं right, but you need to tell me your name. दूसरी क्लास में कुमार है, उसका फादर बोल रहा हूँ मैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से I've been sending you messages, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम। आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार? आप मतलब बच्चा मेरा है, बता आप रही है किस तरीके से स्कूल आता है यार, कमाल है। ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है, आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? आप पढ़िए। कुमार डजंट स्मेल नाइस इन क्लास, प्लीज ट्राई टू बेथ हिम, उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर मैंने आपको 3 बारी मैसेजेस भेजे, he does not smell nice in the classroom। गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार, मतलब क्या गलती कर रहे हैं? फूल नहीं है वो, सूंघते क्यों हो आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको, कुमार को वहाँ पे, कि पढ़ाने के लिए भेजा आपको? अरे उसको ये बोलो कुमार सिट हियर एंड जॉनी हाँ जी, तूने पिया है ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ये होता है पढ़ाई का तरीका। कौन बोल रहा है? गीता मैडम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है। रोज नहा के जाना चाहिए, और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। एक बात बताएंगे सच्चे जी, सेक्स करते हैं आप? सेक्स नहीं, इसका मतलब 16 के हुए नहीं हैं आप, क्योंकि सरकार ने अब ये सोच लिया कि सेक्स वो कर सकता है जिसकी उम्र 16 साल हो। अब एक इंसान को फोन लगाने वाला हूं जिसका मुर्गा बनाना है, फोन मिलाओ। हेलो सर, मैं सेक्स ऑब्लिगेशन इंटरफेयर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, आपका थोड़ा सा समय लेना चाह रहा था मैं। हाँ जी, तो सर मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि सरकार ने, आपको मालूम ही होगा, सरकार ने अब सेक्स करने की एज जो है वो 16 साल कर दी है। पहले सर इन्होंने क्या किया था, 18 कर दी थी, फिर उन्होंने बाद में सोचा नहीं 16 ठीक है, तो उन्होंने 16 कर दी सर सेक्स करने की एज। ठीक है, ये मैं कल देख चुका हूँ, तो आप ये मुझे दोबारा क्यों बता रहे हो? सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपकी अभी क्या एज है? मेरी एज 23। सर बस तो ठीक है सर, आप तो लिमिट भी क्रॉस कर चुके हैं सर। अभी काम करिए, आप सेक्स कर लीजिए, कर लीजिए सर सेक्स। अरे क्या बोल रहा है तू? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 16 साल सरकार ने सेक्स करने की एज रख दी है। इसका मतलब ये कि जो आदमी 16 साल का हो जाता है वो सेक्स कर सकता है, तो आप कर लो सर। आपकी एज ज्यादा हो गया, हम होल्ड कर रहे हैं, कर लो सर, आप कर लो।
तेरे सामने टेक्स्ट करो यार, अपने बाप से करवा। सर मेरी बात सुनिए, मैं गलत नहीं करा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था, दिल कर रहा था ऐसी, मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि सेक्स करने की एज जब 16 साल हो गई है, मुझे लगा आप 23 साल के हो गए हैं, तो आपसे कहता हूँ शुरू हो जाओ। मुर्गा बना दिया सर आपका। अरे यार क्या यार, तुम भी कमाल नहीं हो यार। हाँ सर कमाल होगा तुमसे सीखे। थैंक यू। आप भी 16 के तो लग जाइए। हाँ जी, एक बात नहीं पूछी मैंने आपसे, खुश हैं आप या शादी हो गई? हो गई, अच्छा। ये अभी तक खुश है, ये करना चाह रही हैं शादी? हाँ शुरुआत में करा देता हूँ, है ना, मिला दो। हेलो बेटा शालिनी, पापा घर पे हैं? नहीं तो अब मेरे को वो आपके रिश्ते के बारे में बात करनी थी शालिनी। मैं किससे बात कर सकता हूँ, क्योंकि एक लड़का है मेरी नजर में, यूके बेस्ड लड़का है। अभी तो नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं। तो मैं आपसे ही बात कर सकता हूँ शालिनी, क्योंकि मेरे को बताया आप ही की शादी हो रही है। अच्छा शालिनी, ऐसे है काफ़ी रिश्ते करा चुके हैं हम। मेरा खुद रिश्ता मैंने खुद कराया अपना, मतलब मैंने चार्जेस तो नहीं लिए अपने आप से, लेकिन मैंने अपना रिश्ता खुद कराया। एक यूके बेस्ड लड़का है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कोई कमी नहीं है। और आप सोच लो यूके बेस्ड लड़का है, मैं किससे बात कर लूँ? आपसे कर लूँ बात? हाँ जी। देखिए ऐसा है, अगर आप कहते हैं तो मैं बात चला सकता हूँ। बताइए कब मिल सकते? देखिए मिलने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ चार्जेस होते हैं। अभी मैं आपकी फ़ोन पे बात करा देता हूँ। यूके बेस्ड लड़का क्या है, यूके फ़ोन लगाना सिर्फ हमारे चार्जेस होते हैं 1500 रुपीज़। वो अगर आप दे दे तो मैं बात करा दूँ। अच्छा लड़का है ये, नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर लड़का अच्छा है कि मिल लेते हैं। मिलना, देखिए ये हमारी कंपनी की थोड़ी, इतना तो आप इज्जत रख लो, इतना तो रख लो आप। मिलने से पहले आपको वो चार्जेस वो देने पड़ेंगे, ये थोड़ा। कल मैं चाहती थी कि आप एक बार मम्मी पापा को शादी थोड़ी करनी, आप आपकी मर्जी है, छोड़ो फिर मना कर दो। यूके में लड़का निकल जाता फिर मेरे से मत कहना आप। मैं तो नॉमिनल चार्जेस दे रहा हूँ आपसे थोड़े से। ठीक है अंकल जी, आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं उससे बात नहीं कर दे लेती पाएंगे नंबर, आप कंपनी के उसूल नहीं समझते। नंबर नहीं, आप, मैं आपकी बात करा रहा हूँ ना, मैं आपकी बात करा रहा हूँ। आप बताओ चार्जेस के। आप एक बार पहले पूरा रिश्ता होने दीजिए, फिर पूरे पैसे ले लीजिए। वो रुक नहीं रहा, यूके बेस्ड लड़का कह रहा है मेरे को, यूके बेस्ड लड़का हूँ, मेरे को कोई भी लड़की मिल जाएगी। आप समझ नहीं रहे, नहीं दे रहे तो छोड़ो आप। चार्जेस जो भी है, क्या चार्जेस है आपके? 1500 रुपए आपके, मैं यहाँ से मोबाइल से 1500 रुपए में यूके बेस्ड लड़का। आप बात कर लो, 100% आप उसको पसंद हो। मेरी खुद बात हुई है, कह रहा है अंकल ऐसी लड़की नहीं देखी। मैंने कहा यार तू क्या कह रहा, मैंने नहीं देखी। बात कर लो आप, जो भी है। आपको नहीं लग रहा आप ज्यादा जल्दी में अगर आप नहीं करेंगे ना, आप कुआरी रहेंगी, यूके बेस्ड लड़का निकल जाएगा यार। कमी तो नहीं है मगर ठीक है अंकल, आप बता दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, आप पेमेंट अपने मोबाइल से 16 अंक का क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दीजिए। 1500 रुपए मैं यहाँ से खींच लूंगा और उसके अभी ट्रांसफर करके कॉल मिला देता हूँ। ठीक है, डाल दो बेटे, डाल दो। ₹1500 मैंने अभी खींच लिए। अभी मैं आपकी यूके पे जो लड़का है उससे बात कराया, तो रामपाल नाम है उसका। ठीक है, रामपाल? हाँ रामपाल नाम है। मैं फोन मिलाया तो आप उससे बात करना। ठीक है, हेलो, आप रामपाल बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं? आप? मैं बोल रही हूँ। उपासना, हमको शादी करना है, आपको बताया था। अंकल ने शादी के लिए कहा था। हाँ हमारा ही शादी है, हमारा ही है। आपको शादी करनी है? हाँ हमको ही करनी है, हमको ही करनी है। राम राम। राम राम। आप क्या करते हैं? हमारा अपना काम है यूके में, अपना बिजनेस है यूके में। आप कहाँ रहती हैं? आप? मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। अच्छा, आप इंडिया कब आ रहे हैं? इंडिया में ही तो है। हाँ? इंडिया में ही तो है? हाँ इंडिया में तो है, हम यूके में। तो अंकल ने बताया आप यूके में हैं। तो उत्तराखंड इंडिया में ही तो है। उत्तराखंड इंडिया में ही है। अभी हमारा उत्तराखंड में एक परचून का दुकान है। अभी हम और भी कुछ बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। तो अब आप हाँ बोल दीजिए, तो हम भी सोच रहे हैं कि यूके छोड़ के, उत्तराखंड छोड़ के आपके पास आ जाएं। अंकल से बात कर लीजिए, ठीक है? हेलो बेटे, बात हो गई आपकी? आपकी बात हुई यूके लड़के से? सर आप ये बताइए कि ये 1500 रुपए जो दिए हैं ये वापस कैसे आए? नहीं बेटे, ये तो नहीं आएंगे, वो तो यूके के लड़के के चार्जेस है ना बेटे, ये वापस नहीं आएंगे। ये 1500 रुपए वापस कैसे आएंगे? अरे नहीं आएंगे। आपको यूके का लड़का भी चाहिए, 1500 भी चाहिए यार, कमाल कर रहे हो आप। मेरी बात सुनो, देखो डांटने की जरूरत नहीं, डांटने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और यूके बेस्ड लड़का मैं आपको दिलवा रहा हूँ
उत्तराखंड हिंदुस्तान में आता है और हिंदुस्तानी लड़के से अच्छे कौन होगा यार। कमाल कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। इससे पहले आप गालियां ज़्यादा दें, मैं फ़ोन कर देता हूँ। थैंक यू। हेलो, प्रतिमा जी, नगर थाने से यशपाल बोल रहा हूँ। मतलब ऐसे क्यों करते हो आप? मैंने सुना है आप पुलिस वालों को बुरा कहते हो। हम आपकी कदर करते हैं। मैं हर पुलिस वाले को बुरा नहीं कहती हूँ। जो पुलिस वाले काम नहीं करते, जो पुलिस वाले कभी लोगों की मदद नहीं करे, तो बुरा तो उन्हें कहना पड़ेगा। पुलिस वाले काम भी तो करते हैं ना। मैंने इसलिए फोन किया कि भाई आपको बता दें, हम आप नाराज रहती हो ना। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपना काम नहीं करते हो। मैं ये कह रही हूँ कि आप जब जब अपना नहीं करोगे तो ऑब्वियसली हम जैसे लोगों को बोलना ही पड़ेगा। मैं बड़ी कदर करता हूँ महिलाओं की। मैंने तो अभी थाने में आया, मैंने कहा यार ये प्रतिमा जी पता नहीं क्यों इतना भड़की हुई है पुलिस वालों पे, और जो हम काम करते हैं वो आपको पता नहीं है। लेकिन जब लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते ही नहीं हो, सुनते अरे ही यार नहीं, तो धीरपाल वो बात सुनने को तैयार नहीं है जो हम कहना चाह रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ जो हमारे अच्छे काम है वो आपको नहीं बताए हम। अच्छे काम पता चलते ही नहीं आपके, हमेशा बुरे काम ही सामने आते हैं। चिल्लाई जा रही है, कोई बात नहीं। आप पुलिस वालों की बात मत सुनो, आप अपनी कह रहे हो। चिल्ला नहीं रही हूँ। तो मेरे को पता है आप अच्छे कामों से लगे हुए, आप एनजीओ से लगे हुए, आपको हक है कि भाई जो काम गलत हो। कभी करते ही नहीं हो तो आप क्यों जबरदस्ती हम आपकी तारीफ काम जब। अरे मेरी बात सुनिए, आज मैंने आपको फोन यूं किया है कि कम से कम जो हमारे काम है वो सुन के आप खुश तो हो जाएं। यकीन मानना 2 घंटे पहले शराब का ट्रक पकड़ा है। बहुत अच्छा काम किया है, शराब का ट्रक आपने पकड़ा है। बस 2 काम और हो जाए हमारे, आप भी खुश मैं भी खुश। कौन से और 2 काम? एक सोडे का ट्रक और पकड़ ले हम, और एक नमकीन का पकड़ ले। शराब का तो पकड़ लिया। क्या ये? प्रतिमा जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा था आपका। बस 2 ट्रक और आ जाए हमारे, एक सोडे का आ जाए, एक नमकीन का आ जाए, हमारा काम खत्म। हाँ जी, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। कुछ लोगों को वैसे काम भी होते हैं यार जो रोजमर्रा के काम होते हैं। क्या प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए? मुर्गा बनाओ। ये बहुत ही प्यारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर छवि, स्किन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर छवि, कैन आई टॉक टू यू? आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, मेरे को कोई बात करनी थी। डॉक्टर छवि, मुझे थोड़ा आपसे पूछना था। मेरे एक फ्रेंड को अपनी स्किन का इलाज कराना था। क्या ट्रीटमेंट करवाना है उनको? डॉक्टर छवि, उसको ना स्किन पे कुछ हो गया थोड़ा, तो वो मेरे से कह रहा था, वो बंदा है मेरा बड़ा सही दोस्त है, उसने मेरे से कहा यार तू डॉक्टर छवि से बात कर ले। मैंने कहा ठीक है बात कर लेता हूँ। तो डॉक्टर छवि मेरे को ये बताएंगे आपके यहाँ कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? वो बड़ा परेशान है, स्किन के कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? हमारे यहाँ पे हर तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला होता है लेजर वेपराइजेशन ट्रीटमेंट, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे लेजर पीट। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर छवि, वो बड़ा बंदा परेशान है, कह रहा है उसके ना यहाँ कहीं दाने वाने हो गए हैं, कह रहा है प्लास्टिक सर्जरी करा दे, प्लास्टिक सर्जरी करा दे। मैंने सोचा यार एक बार मैं डॉक्टर छवि से बात कर लेता हूँ। एक बार वो आ जाए क्लिनिक पे, उनको एक बार देख के मैं तभी कुछ गाइड कर पाऊंगी। वैसे हमारे यहाँ पे हर तरह की पीलिंग्स भी होती है, उसी के साथ साथ हम अलग तरह के फेशियल्स भी करते हैं। अच्छा, काफी इम्प्रोवाइज होती है। लेकिन डॉक्टर छवि वो ना प्लास्टिक सर्जरी के पीछे पड़ा हुआ है, कह रहा है यार प्लास्टिक सर्जरी करा दो, उसके ना कहीं दाने वाने हो गए। मैंने कहा डॉक्टर छवि से बात कर लेता हूँ एक बार, जैसे भी है। उनकी नोज की प्लास्टिक सर्जरी होनी है या कहीं चीक्स वगैरह की? नहीं, मैं पूरे फेस की। मैं आपको बताता हूँ, उसके अपर लिप पे ना थोड़ा यहाँ से यहाँ तक वो प्लास्टिक सर्जरी कह रहा था। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आ जाता है जैसे अगर करवाएं? सर्जरी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग 5 लाख से होती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी कौन कौन से पोर्शन में करा रहे हैं। बाकी यू कैन ऑफ कोर्स लुक इनटू डिस्काउंट्स फॉर यू एज वेल। अच्छा, तो 5 लाख रुपए मैं अपने फ्रेंड को बता दूं, 5 लाख रुपए आप चार्ज करते हो? अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर छवि, अगर ये प्लास्टिक खुद घर से ले आता है तो मतलब आप अगर लगाई के ले लो तो मतलब इनमें कितना खर्चा आ जाएगा? उसके बाद प्लास्टिक पड़ी भी थी, मैंने भी कहा था जब प्लास्टिक पड़ी है घर पे तो प्लास्टिक दे दे, और प्लास्टिक देंगे उनसे लगाई के लगवा ले। तो आप मतलब दिहाड़ी पे काम करते हो डॉक्टर छवि? मतलब प्लास्टिक हम दे देंगे आपको। डॉक्टर छवि, आर यू देयर डॉक्टर छवि? आप एक काम क्यों नहीं करते? बताइए ना। अगर उनके पास प्लास्टिक खुद पड़ी है तो आप उनको बोलिए कि वो खुद दिखला के खुद ही लगा दें। बल्कि अगर आप चाहें तो मेरे घर पे ही प्लास्टिक पड़ी है तो। यार डॉक्टर छवि, ये किसी ने मुझसे सही कहा था, आप डॉक्टर ही अच्छी नहीं, इंसान भी बहुत अच्छी हैं। आप कितने अच्छे सजेशन दे देती हैं। डॉक्टर छवि, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और किसी की सर्जरी नहीं होनी। मैं मजाक कर रहा था, आपको आपके साथ मुर्गा बनाया मैंने आपका। हेलो, थैंक यू सो मच। हम तो डॉक्टर्स हैं, हम तो इनफैक्ट लोगों का स्किन का इलाज करते हैं। आप तो लोगों का दिमाग का इलाज करते हैं। थैंक यू सो मच। ये मेरी खुशकिस्मती है डॉक्टर छवि। यू टेक केयर और प्लीज कभी जरूरत पड़े तो प्लास्टिक मुझसे लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।
हेलो। एक पंकज। हाँ क्या हुआ? पंकज, वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? आते हो ना आप मूवीज लेने? हाँ हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना जेलो की मेरे को 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट? नया प्रिंट है। अच्छा सुनो बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। रुक सुन। लाशें बिछा दूंगा लाशें। 1 सेकंड होल्ड कर, मुझे बाहर आता हूँ। एक मिनट रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा। क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पकड़ रेड मार। और देख फोन पे है कोई, फोन पे नंबर आ गया या को पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर जो है ना अपने सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू? वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ कौन सी फिल्म लूँ तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर हेलो। हाँ भाई वैस बाब, बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट ने हमें फोन किया था। मैं कांस्टेबल उद्धम प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। सुन ले मेरी बात, अगर तूने 2 दिन के अंदर बैंक के पैसे वापस नहीं दिया, पीसीआर आएगी, यहाँ पे लेके आएंगे, फिर पछताइयो मत। मुझे 5 मिनट में कॉल। 5 मिनट? अरे तेरे 5 महीने से रोक रहे हैं सब। देख मेरी बात सुन ले, तूने अगर फोन काट दिया ना तो कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कॉल कनेक्ट है। GCM से तेरे को पकड़ के हम कहीं भी धरोल लेंगे। थोड़ी देर में कर। अरे थोड़ी देर में काय को कर लूँ भाई? सर मैं कॉल कर लेता। अरे काय को कॉल कर रहे हैं? अभी क्या कर रहा है? अभी तू क्या मीटिंग में बैठा है? बात समझिए, टॉयलेट में बैठा। काय को झूठ बोल रहा है? बहाने मत लगा। ये बता पैसे कब पहुंच जाएंगे? सर मुझे क्या दिक्कत? तो पुलिस वाले से झूठ बोलेगा कि टॉयलेट में बैठा तू? मैं कैसे यकीन कर लूं? आपको आवाज से नहीं पता लग रहा क्या? मेरे को यकीन नहीं आ रहा तो मैं पीसीआर भेजूं, ठीक है? 1 सेकंड आप ये सुनिए। आ रही है? ना भाई मुझे यकीन ना आ रहा बात पे। मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी पेनल्टी पड़ जाएगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा। सर मैं आपके से दे दूंगा। बहुत बड़े देखे मैंने। और झूठ मत बोले, फोन काट दियो, 2 मिनट में पीसीआर तेरे घर पे। गाड़ी लेके जा, जाके पीसीआर उठा के ला लौटे को। सर आपको बदबू नहीं आ रही? प्लीज मेरा विश्वास, मैं टॉयलेट में। भाई सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा, तू झूठ बोल रहा टॉयलेट में बैठा। सर 1 सेकंड सर, मैं माँ कसम खा के बता रहा हूँ सर, टॉयलेट में जरा प्लीज मुझे 5 मिनट में कर लो यार। हेलो। हाय ट्रैवल्स? हाँ जी बोल रहे हैं। मुझे आपसे पूछना था, आप दिल्ली बैंकॉक दिल्ली फ्लाइट अवेलेबल है कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग? हाँ सर है, टिकट्स अवेलेबल है। मे आई नो विद व्हॉम आई एम स्पीकिंग विद? या माय नेम इज शंकर। शंकर आप 2 टिकट्स कर दीजिए। एक 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग है और एक सुबह 11 बजे। 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग आप 2 टिकट्स। रिटर्न कब करना है सर? लाइक टुडे इज व्हाट? टुडे इज 20th। आप 24 का कर दो, 24 की नाइट की कोई भी फ्लाइट हो ना? हाँ सर 24 की नाइट। 24 की नाइट आप फ्लाइट रिजर्व कर दो। जी सर, मे आई नो योर गुड नेम? विनेश शर्मा, एज 38। ओके सर, जो दूसरा पैसेंजर है वो इन्फेंट है, चाइल्ड है या फिर अडल्ट? शंकर दूसरा पैसेंजर नहीं है। तो सर मैं एक ही बुक करूं? एक नहीं 2 बुक करिए आप, 2 सीट्स। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं और मेरी वाइफ हर मंथ बायर ट्रैवल करते थे, हर महीने की 21 तारीख को, और हमेशा साथ जाते थे। हमने ये सोच रखा था कि हम हमेशा साथ जाएंगे। माय वाइफ वो इस दुनिया में नहीं है शंकर अभी। अरे सर सो सॉरी टू हियर दैट सर, बुरा लगा। लेकिन मुझे लगा कि मैंने फिर भी एक वाइफ के लिए सीट बुक कराई है। सर वो जहाँ भी है ना सर, वो आपको देख के बहुत खुश हो रही होंगी सर, सच्ची। सर इफ़ यू डोंट माइंड सर, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि सर टिकट्स एक्चुअली बहुत महंगी हैं, तो सर आप अपने साथ किसी और को ले जाइए। कोई नहीं जाएगा ना? कोई नहीं जाएगा?
क्यों सर? सारे मेरी वाइफ के अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। सर डेथ कब हुई? आज ही हुई है, उसी के तो अंतिम संस्कार में सब लगे हुए हैं। कोई जाने को तैयारी नहीं मेरे साथ बैंकॉक। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अरे यार बोल कौन रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे यार। हेलो जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहा है? मैं राहुल बोल रहा हूँ। हमारा अपना न्यूज़पेपर है और हमारी मैगजीन भी है, तो हम हर वीक इसमें एक इंटरव्यू करते हैं। मुझे ये किसी ने बताया कि पहले आप एक पार्टी में थे, आपने पार्टी अभी अभी दूसरी ज्वाइन कर ली। ऐसा है कि हम तो पहले भी जनता की सेवा में थे, अब भी जनता की सेवा में हैं। मैं 5 मिनट चाहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपके बारे में जान सकें। बिल्कुल बिल्कुल छापो जी, पूछो, हम तो अपने दिल की बात कहेंगे। हम तो ये चाहें देश तरक्की करे। अच्छा, मैं इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। बस ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने पार्टी चेंज करी है, इस वाली पार्टी से बन नहीं रही थी, आपकी नई वाली पार्टी से बनने लगी अचानक से? यार तुम पार्टी के पीछे को पड़ गया भैया, मेरा पार्टी चेंज करा कोई मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड मत। मैं क्षमा चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जनता अगर आपको वोट दे तो क्या आप जनता के काम करेंगे? क्यों ना करेंगे जी, ये बताओ। आप अगर जनता होते और आपके सामने नेता होता तो आपको क्या उस नेता पे पूरा भरोसा होता कि ये जो कुछ बोलता है सच बोलता है? हमने अपने पैसे से और जनता की मदद से जो सड़कें बनाई है। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा एक सेकंड फोन आ रहा है। आप होल्ड करेंगे नेता जी? एक सेकंड। हेलो, राजीव दिस साइड। यस आई एम इंटरेस्टेड। मेरा न्यूज़पेपर का एक्सपीरियंस तो 15 साल का है, मैगजीन में 5 साल। यस आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज। सैलरी क्या होगी? थैंक यू सो मच। तो मैं कल से ज्वाइन कर लेता हूँ सर। ओके बाय। हेलो जी। या नेताजी, आई एम सो सॉरी, अब ये इंटरव्यू हो मैं ले नहीं पाऊंगा, और वहां से मुझे ऑफर आया है, मैं अब कंपनी चेंज कर रहा हूँ। तो ये इतनी देर से हमारा बना रहा था, जब सब कुछ पूछ ली तो छापना है जो घर में दिया है, तो उसमें कोई गधा। जनता भी तो आपको इतना ही समय देती है। अब देखिए, आपको समझाने का तरीका इससे बेहतर मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन हमारी उम्मीदें होती हैं कि कम से कम नेता 5 साल टिक जाए एक पार्टी में, तो हमें ये लगता है कि काम वाम तो कर रहा है। सिर्फ 5 मिनट बोले आप, और 5 मिनट बोलने की मेहनत में आपने ये सोच लिया कि मैं आपका इंटरव्यू नहीं छाप रहा हूं, तो आपका कैसा दिल टूटा? आप जो कर रहे हैं करते रहिए, जो जनता को करना है वो करती रहेगी, क्योंकि सुन लिया है जनता ने। हेलो, दीपक से बात करना था हमको। दीपक जी कौन बोल रहा है? दीपक जी, हम भोला बोल रहे हैं। क्या काम है? क्या काम है, बोलो। पासपोर्ट बनवाना है, तो अभी नौकरी लग गया है बड़ा मुश्किल से सऊदी में। आप अगर पासपोर्ट जल्दी बनवा दें तो बड़ा मेहरबानी होगा। 10,000 लगेंगे। 10,000 रुपया? दीपक भैया जी, किस बात का 10,000? 10,000 लगेंगे। तेरे को बनवाना है तो बनवा ले, नहीं तो देख ले कहीं और चला जा। दीपक सर, कागजात हमारे पास हैं। क्या? हमारा देखिए, जन्म पत्रिका वो है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। आप चाहते हैं तो पहचान पत्र हम आपको दे देंगे। काफी और चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो उसमें करीब 10,000 तो लग जाएंगे। दीपक भैया, ये पूरा कागज है और 10,000 रुपया किस? क्योंकि उतना दौड़ भाग वहाँ करना पड़ता है। तू तो आके करेगा नहीं, करना पड़ेगा मेरे को। अगर हम 2 पासपोर्ट बनवा लें, एक हमारा और चाचा का लड़का है, उसको हम आपके बारे में बता दें, तो आप 2 में कुछ कंसेशन करेंगे? ओए सुन, मेरे बारे में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके बारे में हमको तो पता चल ही गया है। हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। अब देखिए आपकी कैसी खटिया खड़ी होती है और किस किस को पता लग गया। दीपक, मैं हिमानी बोल रही हूँ और मुझे भी पता चल गया है। हेलो दीपक, आई एम डॉक्टर त्रिपाठी, और मैं अभी जो भी कुछ हुआ वो सब मैं सुन रहा था, और मुझे पता लग गया तुम क्या कर रहे थे, समझे? वसीम बोल रहा हूँ, नवेद और तुम्हारी बात सुन ली है मैंने। दीपक, आई एम स्वाति एंड आई हर्ड योर कन्वर्सेशन विद नवेद एंड नाउ आई नो व्हाट यू डू। आज के बाद इस तरह का कोई काम किया तो तुम जेल में होगे, और ये सारे लोग तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे जेल में बंद करवाने के लिए। अब दिल्ली में कोई बचा नहीं है जिसको तुम्हारे बारे में पता ना हो। मैं सॉरी, मैं आगे से पक्का नहीं करूंगा। मैं मतलब छोड़ दूंगा मैं ये सब। 2 दीवाने शहर में आबुदाना ढूंढते थे सरकार। अब जमाने लग गए। अब तो हर किसी के पास प्लॉट है अपना, और कोई ऐसे इंसान भी हैं जो प्लॉट बेचना चाहते हैं। हमसे तो रहा नहीं गया, खरीद लिया हमने। फोन मिलाओ। कुड आई स्पीक टू गजेंद्र? मैं बात कर सकता हूँ? गजेंद्र, आई एम सिंघानिया। आई एम कॉलिंग फ्रॉम सिंघानिया एंड सिंघानिया ब्रदर्स। सो मैं बात कर सकता हूँ अभी आपसे? अच्छा। सो मुझे किसी ने बताया कि आपका जो ग्रेटर नोएडा में प्लॉट है, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, आप ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट है आप बेचना चाहते हैं, राइट? बेचना चाहते हैं आप?
या मैंने देखा भी नहीं है तो मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज आप पैसा इतना है एंड आई एम सिंघानिया ब्रदर्स। बट मैं पहले ही पूछना चाहता था क्या आप बेचना चाह रहे हैं वो प्लॉट? बिल्कुल, हाँ जी, मैं बेचने के मूड में हूँ। ना लिसन, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं बस ये पूछना चाह रहा था बेचना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं बेचना चाहता हूँ। जिस प्लॉट की बात आपने सुनी है ना, आप एक बात अगर आप प्लॉट देखोगे ना, आप ये देखोगे, अंदाजा लगाओगे कि प्लॉट है ना बहुत ही शानदार है, प्राइम लोकेशन पर है। अब ये समझ लीजिए कि अगर वो देखने के बाद आप ये कहोगे कि 100% मैंने प्लॉट ले लिया, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। मैं एक बार बताऊं, आप मेरी यकीन मानना मेरी बात का, मैं कभी भी नहीं बेचता ये प्लॉट को। मैंने तो बहुत ही सोच कर लिया था कि मैं रखूंगा, लेकिन मैं जरा थोड़ी सी, आप पता है एक बात बताओ, पूरी मार्केट आपको इससे ज्यादा अच्छा प्लॉट देखने को ही नहीं मिलेगा। No, I can trust you, but the thing is, I'm Singhania, I'm from Singhania and Singhania Brothers. मैं सिर्फ पहले कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या प्लॉट बेच रहे हैं सीरियसली प्लॉट? आज की डेट में उस जगह सोना है। No, I trust you, but मुझे पहले बताइए क्या आप बेचना चाह रहे हैं प्लॉट? आप आज की डेट में वो आप दो बार क्यों बोल रहे हैं? सोना है तो सोना है यार, कम ऑन, आई नो इट्स सोना, बट बेचना चाह रहे हैं? आपको है ना कोड़ियों का दाम मिल रहा है, पति समझ लो आप। बट मेरे को बताइए आप बेचना चाह रहे हैं, ये बताइए। बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, 100% बेच रहा हूँ। आप अगर प्लॉट देखोगे ना, आप प्लॉट को कहोगे सच में क्या प्लॉट है, 2 फेसिंग प्लॉट है, 150 गज का प्लॉट है। वो प्लॉट की जितनी आपने तारीफी करी, लेकिन ये तो पूछना बनता है ना, आप बेच रहे हैं प्लॉट को? सिंघानिया। मैं बिल्कुल 100% पता नहीं होता ना तो कभी नहीं बेचता। तो बेच रहे हैं आप? बेच रहे हैं आप, तो फिर आप एक काम करो, अगर ये प्लॉट इतना ही अच्छा है तो आप इसको बेच दो। बेच दो आप इस प्लॉट को। तो मतलब आप नहीं खरीद रहे हो? नहीं, मेरे को नहीं खरीदा, मैं तो ऐसे फोन करके, मुझे किसी ने बताया आपका प्लॉट है, मैं फोन करके यही कहना चाह रहा था कि बेच देना चाहिए, आप बेच दो इस प्लॉट को ना बेच दो। तो आपने क्यों फोन किया है मुझे? अरे यार मैंने इसलिए किया है कि आपको बेच देना चाहिए, ये कहने के लिए। बेच दो। नहीं, पार्टी मेरे पास नहीं है, आई एम सॉरी, पार्टी मेरे पास। मेरे को फोन क्यों किया तुमने? मैं तो भाग रहा हूँ। तो मेरे को फोन, मेरा अपना काम खराब करावे तुमने? वो मर गया सर, बाय, फिर मिलेंगे। हाँ जी, जब कोई प्यार में पड़ जाए और दुविधा बढ़ जाए तो परेशानी तो होती है, लेकिन किसी को थोड़ा सा डरा के अगर मुस्कुराहट उसके चेहरे पे ला दें तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। अब सिंपल काम करना यह है कि मुर्गा बनाना है तो बनाओ। राहुल, हाय राहुल, मैं मधु की दोस्त शिफाली बोल रही हूँ। राहुल, शिफाली को मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने राहुल पॉजिटिव बताया है, और मधु इतनी परेशान है, कुछ बात नहीं कर रही। ऑलराइट, काम है, समझ नहीं रहे तुम। डॉक्टर के पास लेके गई थी मैं मधु को, डॉक्टर ने पॉजिटिव बताया राहुल, पॉजिटिव। How is it possible? Can you give the phone? I don't know, किसी से बात नहीं कर रही, मैं कह भी नहीं हूँ मधु, डोंट वरी, लेकिन चुप है, कमरे में बंद है, और मैं मधु के घर से ही बात कर रही हूँ। मुझे डर है मधु के डैडी ना आ जाए, पॉजिटिव बताया है। क्या बहुत परेशान है, मेरी बात करा दो उससे। वो किसी से बात नहीं कर रही राहुल। तुम फोन दो उसे, फोन तो दो। वो आ नहीं रही है, यही बैठी है मेरे पास, लेकिन मधु प्लीज टॉक टू हिम। मधु, मेरी बात करा दो उससे। वो यहीं पे बैठी है, वो बात करने को तैयार नहीं है। Can you please give the phone to her? Please. मैं कोशिश कर चुकी हूँ, नहीं ले रही फोन। हेलो मधु, नहीं सुन। Can you please put me on loudspeaker? मैं लाउडस्पीकर, मैं डालती हूँ लाउडस्पीकर पे। मधु, now she is listening, she is listening. मधु, you don't worry, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ, ओके?
देखो इट विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा, तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? हम शेफाली, हेलो। या आई एम लिसनिंग। मुझे डर है कहीं मधु के पापा ना आ जाए। हाँ, हम लोग मिलके कुछ, देखो लिसन, तुम मुझे मिल सकती हो, कुछ सोचते हैं यार, तुम प्लीज उसे, लेट्स टॉक प्लीज। हेलो। या मधु के पापा आ गए, मधु के पापा आ गए। अबे ये होते हैं ना माँ बाप को बताओ मत, फिर ये रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। पहले मना करता था मैं, आ गया ना पॉजिटिव रिजल्ट। अब मैं इससे बात करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, मैं मधु का पापा बोल रहा हूँ। आ गया ना रिजल्ट पॉजिटिव? अंकल नमस्ते। नमस्ते। अब ये जो रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसका कौन खमियाजा भुगतेगा? अंकल I'm really sorry to, we really love each other. नहीं तो लव करने से क्या होता है भाई? ये रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, तेरे को ये तो पता चल गया ना। We actually love each other, we really love each other. मतलब हम लोग अंकल शादी भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर शादी करनी पड़ेगी। हम शादी करने से क्या होता है? हम शादी कर लेंगे, आप प्लीज अगर आप अग्री करेंगे तो अंकल वैसे मेरी गलती नहीं है अंकल ये इसमें। तेरी गलती तो है भी नहीं, गलती तो मच्छर की है, उल्लू के पट्टे की, जिसने काट लिया और डेंगू पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव है डेंगू। मैं मना करता था नाले के पास मत खड़े हो बच्चे, मत खड़े हो। आ गया पॉजिटिव रिजल्ट। अंकल मधु को डेंगू हुआ है? डेंगू है, पॉजिटिव डेंगू है। डेंगू है मधु को। हंस क्यों रहा है? अरे वो तो ठीक हो जाता है ना अंकल। हाँ ठीक हो जाता है, लेकिन हंस क्यों रहा है? सॉरी अंकल, वो बस गेट वन सून कह दीजिएगा उससे। मैं बोल दूंगा। बाय बाय जी, बाय बाय।